सही बताए, बाथरूम में घुस के अपना अमल पूरा करते थे। जो बैल हल जोतता है ना खेत में, तो उसी को किसान जोतवाता है, जो नहीं जोतता है ना उसको नहीं जोतवाता। बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा हमारा। गोड्डा जिले के बोआरीजोर प्रखंड के अंतर्गत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय देवीपुर में आज एक शिक्षक रामचंद्र पंडित के सेवानिवृत्ति पर विदाई समारोह का आयोजन हुआ। बता दें कि 31 वर्षों तक शिक्षा की सेवा देने वाले पंडित जी मूल रूप से अमरपुर गांव के निवासी हैं। कठिन परिस्थितियों और संघर्षों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को प्राथमिकता दी और गरीब व ज़रूरतमंद छात्रों को पढ़ाना ही अपना धर्म माना। प्रसिद्ध पर्यटन के रूप में जाने वाले सुंदर डैम से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जो स्कूल है, ये अपने आप में ही प्रकृति की गोद में बसा हुआ प्रतीत होता है। इस मौके पर बच्चों ने संथाली और कई भाषाओं में गीत नृत्य प्रस्तुत कर समारोह को यादगार बना दिया। कार्यक्रम में विद्यालय परिवार, छात्र छात्राओं और झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य महासचिव चक्रधर यादव जी उपस्थित रहे। उन्होंने भी सर के साथ बिताए हुए कुछ पल को याद किया। आइए जानते क्या अनुभव रहा सर के साथ और अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे। रामचंद्र पंडित जी मेरे साथ भी कुछ दिन काम किए थे। ये सरल स्वभाव के थे और लोगों का स्नेह जोड़ने में और लोगों को स्नेह देने में इनकी अहम भूमिका रही। संगठन में निष्ठावान के रूप में इन्होंने काम किया। आज संगठन के उदान पर लोग अपने में कुरीति लाते हैं। ये ईमानदार व्यक्ति थे, हमारे नजर में ये ईमानदार आज तक हैं और जहां भी ये रहे अपनी ख्याति को फैला करके अपने समाज में अपनी ख्याति को फैलाए हैं। देवीपुर विद्यालय में आए, यहाँ भी इन्होंने जो अपना छाप छोड़ा है यह अवर्णनीय है। ये हमारे गोड्डा के बगल के गांव के हैं, अमरपुर के हैं। उसके बाद उस स्कूल के जो पूर्व छात्राएं जो कि यहाँ से अब निकल चुकी थी उस स्कूल से, उन्होंने भी सर के साथ बिताए कुछ खट्टे मीठे यादों को याद किया। सर के साथ ऐसा कुछ घटना जो सबसे फनी हो, सबसे मजाकिया हो या सबसे अलग हो, हटके। हाँ, हम लोग जब स्कूल आते थे ना, तो हम लोग को क्लास होता था तो हम लोग को मारते नहीं थे। हम लोग को बोलते थे खपर चट्टी टास्क बना के आई है, होमवर्क बना के आई है, नहीं बना के आई है, लोग हम लोग को बोलते थे। वही हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। सर का कौन सा बात सबसे अच्छा लगता था। सर हम लोग को हमेशा बताते थे कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो और पढ़ो। मतलब कि कोई भी दिक्कत होता था हम लोग को हमेशा बताते थे, सब कुछ सिखाते थे। और चीज में भी जितना भी मतलब कि आगे तुमको क्या करना है नहीं करना है वो सभी हम लोग को ज्ञान देते। और ऐसे घटना मुझे याद नहीं है, पर सर की एक सीख हमको हमेशा याद रही। एक दिन क्या हुआ कि सब मतलब कि हम लोग को होमवर्क बनाने दिए थे, तो हम आए स्कूल और सर बोले कौन कौन बना के लाइए। सर से हम लोग मतलब डरते नहीं थे, पर जब जिस दिन होमवर्क बना के नहीं आते थे हम लोग को बहुत डर लगता था। इसलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग सही बताए बाथरूम में घुस के अपना होमवर्क पूरा करते थे। और क्लास में जब सर घुसते थे ना, हम लोग होमवर्क रेडी रखते थे। एक दिन क्या हुआ कि हम होमवर्क बना के नहीं लाए, मतलब बनाए थे, एक दो गलती हो जाता था। तो बहुत बच्चा का तो गलती मतलब कि बनता ही नहीं था, हम लोग बना के नहीं लाती थी और दूसरे का उतार मतलब कॉपी करती थी। तो हम मेरा एक दिन गलती हो गया थोड़ा सा, तो सर हमको मारे। तो हम वही सर को गुस्सा थोड़ा सा बोले, सर आप हमको मारते, वो लोग तो बना के भी नहीं लाई है, वो लोग कॉपी भी करती है और आप हमको मारे। तो सर बोले क्या हमको, ये वही सर बोले कि जो सुनो रोशन, जो बैल हल जोतता है ना खेत में, तो उसी को किसान जोतवाता है, जो नहीं जोतता है ना उसको नहीं जोतवाता है। तो तुम समझ जाओ। तुम यही हमको मतलब कि हमको समझ में आ गया क्या, जो बच्चा पढ़ना चाहता है विद्यार्थी उसी पर फोकस करता है, उसी को समझाता है। दो लाइन बोल आप आएंगे, जो दिन भैया यहाँ के बच्चे हैं, बस इतना ही साथ हमारा तुम्हारा खुश रहना तुम बच्चों, ले आशीष हमारा। बस इतना ही साथ था हमारा तुम्हारा। मैं